भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय सतपाल जी मलिक है, ये देश में किसानों की आवाज है। चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे पार्टी का मंच हो, किसानों के हित में, किसानों के लाभ के लिए सदैव ये अपने विचार रखते रहे हैं और देश की किसान राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं। आज वे यहाँ पधारे, मैं उनका स्वागत करता हूँ। हमारी भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री भाई कालीचरण जी सराफ संगठन के आधार हैं और वे यहाँ के प्रभारी हैं। प्रभारी के रूप में उन्होंने जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के स्वराज संकल्प यात्रा की जो तैयारियां की है, इसके लिए वे प्रभारी है और उनके सहयोगी भाई जसवंत सिंह जी और भाई शीशराम जी यादव ये भी है और मंच पर उपस्थित पूर्व मंत्रीगण, नेतागण, भाई और बहनों, वसुंधरा जी आपके बीच में आएगी और मैं कई बार कहता हूं कि रास्ते में जिस तरह के स्वागत कार्यक्रम है वे उसको विलंबित कर देते हैं। क्या हुआ भाई? बस 3 किलोमीटर है, वो 5 मिनट रहने वाली है तो 5 मिनट में मुझे झेल लो भाई। मुख्य वो चलता है ना पिक्चर, उसके पहले ट्रेलर आते हैं। हम तो इंटरवल के ट्रेलर है तो ट्रेलर को भी झेल लो 5 मिनट। 5 मिनट में आ रही है। मैं आपके सामने जो बात कहना चाहता था, तो 5 मिनट तो मैंने कह दिया, आ रही 5 किलोमीटर दूर है और भीड़ भाड़ से आएंगी तो 10 मिनट लग जाएंगे और 10 मिनट लग जाएंगे तो मैं भी अपनी बात कह दूं और कोई होगा तो अपनी बात कहने का। आपको तो आएंगे तब तक ख्याल नहीं है। मैंने पहली बार राजस्थान में देखा कि चाहे कितना ही देर से वसुंधरा जी आए, उनको सुनने आने वाले, उनको देखने आने वाले इधर उधर बली घूमेंगे, चाय पीने जाएंगे, बात करने जाएंगे, लेकिन उनके आने के बाद जो सभा जुड़ती है, ऐसी सभा पिछले 50 साल में सारे राजस्थान में मैंने देखने में नहीं आई। मैं 4 अप्रैल से वसुंधरा जी के साथ घूम रहा हूं। भाई और बहनों, राजनीति की लत समझने वाले इस बात को समझ गए हैं कि राजस्थान में सरकार बदलेगी और सरकार बदलेगी तो आज की तारीख में अशोक जी गहलोत का सरकार से कंट्रोल खत्म हो चुका, प्रशासनिक मशीनरी उनका कहना मानने में कोताही करने लगी, जिसका एक उदाहरण तो दिया था भाई जसवंत सिंह जी ने कि भाई कांग्रेस का एमएलए प्रकाश चौधरी दिल्ली में कांग्रेस का राज, राजस्थान में कांग्रेस का राज, एसपी से कहता है काम नहीं होता, कलेक्टर से कहता है काम नहीं होता, मिनिस्टर से कहता है काम नहीं होता और उसके बाद टावर पर चढ़कर 6 घंटे तक कहता है कि ये तो मेरा काम करो या जो है मैं कुछ अन्यथा कदम उठा लूंगा। ये है अशोक जी गहलोत के राज की करतूत। दूसरी बात मैं बता दूं, जयपुर रूरल के कांग्रेस के सांसद लालचंद कटारिया ये दिल्ली में मनमोहन जी सरकार में मंत्री है और राजस्थान में गृह मंत्री अशोक जी गहलोत थे। उनके लोकसभा क्षेत्र के कहारबाग थाने में एक हत्या हो गई और हत्यारों को पकड़ने के लिए वो बार बार पुलिस से कहते रहे, आईटी से कहते रहे, डीआईजी से कहते रहे और आखिर में अशोक जी गहलोत से भी कहा, लेकिन हत्यारों को पकड़ने में जब पुलिस सक्रिय नहीं हुई तो उस केंद्रीय मंत्री को कालवार थाने के बाहर 7 घंटे तक धरना देना पड़ा। यह है अशोक जी के गहलोत का आज का सरकार का हालत। इसलिए अब 6 महीने सरकारी काम होगा जनता की हुक्म से। अशोक जी का हुक्म मानेंगे नहीं। अगर आपको पानी की कमी पूरी करानी है तो प्रदर्शन कीजिए, अगर आपको पुलिस में कोई कार्रवाई करानी है तो धरना दीजिए, अगर आपको जो है बिजली का काम कराना है तो वहां जाके शिष्टमंडल मिलिए। तो अधिकारियों को चेताने के लिए, काम कराने के लिए आज 6 महीने तक अब आपको ही करना है, क्योंकि 6 महीने तक ये सरकार चलने वाली नहीं। क्या बता? अच्छा, मेरा पेड़ दबाया, मैंने कहा भाषण कम करने के लिए कह रहे दिखता है, बच्चा था जब के चला गया, आशीर्वाद। तो मैं आपके सामने 2 बातें कहना चाहता हूं। 2 यात्राएं निकल रही है। एक यात्रा 30 मार्च 2013 से थी और वो यात्रा है कांग्रेस की
संदेश यात्रा। भाई और बहनों, संदेश क्या होता है? या तो शोक संदेश होता है या शुभ संदेश होता है। मैं आपके सामने राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आने वाले चुनाव में जनता के शुभ के लिए आपका कौन सा शुभ संदेश है? क्या आपके संदेश में जिस महंगाई से जनता त्रस्त है उस महंगाई को कम करने का कोई फॉर्मूला है? क्या आपके संदेश में आज का नौजवान जो अभी भाई रणवीर कह रहे थे कि 300 पदों के लिए लाखों अर्जियां आई, आज के आपके संदेश में इस बेरोजगारी को दूर करने का कोई संदेश है? आपके इस संदेश यात्रा में क्या बेकारी को दूर करने का कोई? आपकी संदेश यात्रा में जो राजस्थान में अराजकता फैली हुई है और पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी जनता की समस्याओं को समाधान करने में आज कोताही बरत रहे हैं, क्या उसको ठीक करने का कोई संदेश है? और संदेश यात्रा फेल हो गई, फ्लॉप हो गई। आप अखबारों में पढ़ते होंगे कि संदेश यात्रा को राजस्थान का समर्थन नहीं मिल रहा, जनता का समर्थन नहीं मिल रहा। या तो नरौजा के मजदूर लाए जाते हैं, या आंगनबाड़ी के कर्मचारियों को लाया जाता है, या अफसरों को इस बात के लिए पाबंद किया जाता है कि तुम यह इंतजार करो हमारी फीस का और मेरिट का। ये है कांग्रेस की संदेश यात्रा का फेल्योर होना। अब ये फेल्योर क्यों हो रहा है? इसलिए कि 4.5 साल तक राजस्थान में जिस तरह की सरकार चली, उस सरकार से जनता का भरोसा उठ गया। भाई और बहनों, मैं आपको एक बड़ी बात कहना चाहता हूं। 1 साल में विधानसभा चलनी चाहिए 90 दिन, 90 दिन। और अशोक जी गहलोत से पूछना चाहता हूं कि आपने 1 साल में 90 दिन की पालना की है क्या? ये देखे ताराचंद जी, इस साल जो विधानसभा चली 90 दिन से 39 दिन चली है। अब और चलेगी तो 2 या 3 दिन और, 42 दिन। विधानसभा में बहस होती नहीं, विधानसभा में हंगामा होता है, हुल्लड़ होता है। तो मुझे अफसोस है कि जिस विधानसभा को कानून बनाने के लिए चुना गया, जिस विधानसभा को बजट पास करने के लिए चुना गया, जिस विधानसभा को जनजातीय समस्याओं पर बहस करने के लिए चुना गया, वो विधानसभा हंगामे और हुल्लड़ में खत्म होती है। और कानून 12-12 कानून 4 मिनट हंगामा हो रहा है, पास। ये पिछले 4 साल का जो नजारा रहा है, जिसको राजस्थान की सरकार देख रही है। और एक चीज, दिल्ली की सरकार क्या कर रही है? कल अखबारों में एक खबर थी, और खबर थी कि पटना में नक्सलियों ने हथियारबंद हमला करके रेलगाड़ी पर 3 आदमियों को मौत के घाट उतार किया है। और इसके महीने भर पहले छत्तीसगढ़ में 1000 हथियारबंद नक्सलियों ने 32 राजनेताओं को गोलियों से भून दिया। वे चाहे कांग्रेस के थे, चाहे किसी भी पार्टी के हो, लेकिन हिंसा को इस देश में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। भाई और बहनों, बहुत बड़ा खतरा आ रहा है। और खतरा इसलिए कहना चाहता हूं कि नक्सलवाद है क्या? आप में से कई लोगों को मालूम होना चाहिए कि वेस्ट बंगाल में नक्सलवाड़ी नाम का एक छोटा सा गांव है। वहां में गरीबी थी, बेरोजगारी थी, बेकारी थी, बेइंसाफी थी। और इसके कारण वहां के नौजवानों में आक्रोश था, असंतोष था। और वर्षा क्या नहीं करता, इस आधार पर उन्होंने हथियार उठा लिए। और हथियार उठाने के लिए और उन्होंने सरकार को चुनौती दी। वो चुनौती 1967 में दी थी। 47 में नक्सलवाद नहीं था, 57 में नक्सलवाद नहीं था। 1967 में वो चेतावनी चालू हुई और उसको खत्म करने में, उसको कम करने में, उसको आगे नहीं बढ़ने देने में हिंदुस्तान की सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। आज की तारीख में इस देश के 8 राज्यों में 131 जिलों में नक्सलवाद अपने पैर जमा चुका है। और भाई दिल्ली बच्चों के भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं राजस्थान से आता हूं। राजस्थान का दक्षिणी हिस्सा आदिवासी रहते हैं, भील मिले रहते हैं, गरासी रहते हैं। और 63 साल की आजादी के बाद ये कांग्रेस की सबसे बड़ी विफलता है। एक आदमी में अपना भोजन करने जितनी शक्ति भी नहीं आई है
और इसलिए 1 रुपया किलो का अनाज देकर उसको जिंदा रख रहे हैं। आज मुफ्त अनाज देकर उनको जिंदा रख रहे हैं। उनकी आर्थिक हालत गरीबी में जी रहे हैं, बेरोजगारी है, बेकारी है, काफी है। सारा जो है सरकारी अमला उनको हर तरह से तंग करता है। ऐसी स्थिति में दक्षिणी राजस्थान में नक्सलवाद के बीज पड़ चुके हैं। अगर आपको ध्यान हो, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अगर पड़ोस के घर में आग लग जाए तो अच्छा पड़ोसी आग लगने के कारणों को ढूंढेगा। अच्छा पड़ोसी वो आग उसके घर तक नहीं आए और वहीं आग बुझ जाए, ये करेगा। लेकिन जैसा भी आपके सामने मनमोहन जी प्रधानमंत्री के हालात बयान किए गए, वो कुछ करने को तैयार। 9 साल से प्रधानमंत्री है, 90 घोटाले। दिल्ली की पार्लियामेंट हर बात ठप होती है। आपने अखबार में पढ़ा होगा 4 साल से लगातार जब पार्लियामेंट चलती है, आप टीवी देखते हैं, रेडियो देखते हैं, अखबार में पढ़ते हैं, कोई पार्लियामेंट मुझे बता दो कि जो पार्लियामेंट भ्रष्टाचार के कारण ठप नहीं हो, वो जो पार्लियामेंट घोटालों के आरोप के भेंट नहीं चल गई हो, जो पार्लियामेंट हुल्लड़बाजी के भेंट नहीं चल गई हो। ये सब इसलिए हो रहा है कि देश का नेतृत्व कमजोर है। और कमजोर नेतृत्व किस देश का है? ये वो देश है जिसको अटल बिहारी जी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने दुनिया के देशों में एक अणुबमधारी शक्तिशाली देश के रूप में उभारा था 1999 में। मुझे याद है, आपको भी याद होगा, अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री बने और उन्होंने कहा था जन जन के वक्त से एक बात कहते आए, एक बात करते आए, हिंदुस्तान को अगर दुनिया में शक्तिशाली रोल प्रोजेक्ट करता है तो इसको अणुबम धारण करना पड़ेगा, अणुबम का आविष्कार करना पड़ेगा। और अटल जी ने घोषणा कर दी, मैं अणुबम छोड़ूंगा। दुनिया के जो 5 दादा है, दादा कहता हूं जिसमें दादाओं का सबसे ऊपर सुप्रीम है अमेरिका, जिनको चिंता हो गई भारत अगर अणुबम का स्वामी हो जाएगा तो दुनिया में हमारी जो दादागिरी चलती है वो खत्म हो जाएगी। अमेरिका ने धमकी दी, इंग्लैंड ने धमकी दी, सब देशों ने धमकी दी कि हम तुम्हारा ये प्रतिबंध लगा देंगे, हम तुम्हारी आर्थिक सहायता बंद कर देंगे, हम तुमको दुनिया की बिरादरी में जो है बैठने नहीं देंगे। अरे हमारे अटल बिहारी जी वाजपेयी, उन्होंने कहा तुम्हारी बढ़िया है जो कर लो, भारत स्वाभिमान के साथ अपने पैरों पर खड़ा है, मैं एक कदम चलाऊंगा और एक कदम छोड़कर बता दिया तुझे को हम अणुबमधारी है। अब आज हमारे पास एक कदम क्या काम था? आज पाकिस्तान उसको डरा रहा है, आतंकवादी भेज रहा है, हमारी पार्लियामेंट पर हमले हो रहे हैं, हमारे अंदर आकर के लोगों को मार जा रहा है। आज चीन हमारे ऊपर जो आंखें दिखा रहा है, हमारी सीमा में घुस आता है, कभी कितना घुसता है, कभी उधर घुसता है। 40,000 किलोमीटर जमीन आज भी चीन के कब्जे में है। कभी बांग्लादेश को उसमें से भेज करके हमारे देश की राजनीति को प्रभावित करना। एक 2 राज्य ऐसे होके बांग्लादेशियों के आने के कारण वो जो है मुस्लिम बहुमत कर दिए गए। ये हमारे देश की हालत, उस शक्तिशाली देश की जो दुनिया के अणुशक्तिशाली एक देश है, ये इसका प्रयोग करके और इन सारी गतिविधियों को कम करने में हिंदुस्तान की सरकार असफल रही है। क्या असफल सरकार को फिर से चुना जाएगा? नवंबर में राजस्थान के चुनाव होने हैं और अगर आज के हालात चलते रहे तो नवंबर में लोकसभा के चुनाव भी पास हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में आज अगर कोई बात है, ये देश चारों तरफ से जो समस्याओं से घिरा है, देश राजनीति के जिस चौराहे पर खड़ा है, अगर उसको राजनीति के चौराहे से निकालकर एक सही रास्ते पर लाया जा सकता है तो बदलाव आपके द्वारा लाया जा सकता है। 4 साल से अखबारों में देख रहे, आज सब भाषण सुन रहे। अब आज हमारे अशोक जी गहलोत के पास क्या है? कोई मुद्दा है क्या मुद्दा है? आपको एक हिसाब बता देता हूँ जो आप कर लेना। 2-3 साल महीने से अशोक जी गहलोत, भाई चंद्रभान एक रट लगा रहे हैं। वसुंधरा जी 4.5 साल तक विदेशों में रह करके और यहाँ राज लेने के लिए आ गई है। भाइयों आप हिसाब लगा लो, 15 दिसंबर 2008 को वसुंधरा जी मुख्यमंत्री पद से मुक्त हुई थी और अशोक जी गहलोत मुख्यमंत्री बने थे। उससे 4.5 साल आप गिन लो, मैं शायद एक बार कोई हिसाब गलत हो, लेकिन आप गिन लो तो वो 4.5 साल होते हैं पूरे 15 जून 2013 को
अब आप बताओ, इतना बड़ा झूठ चला रहे, टीवी चला रही, अखबारों में चला रहे, मतलब 15 दिसंबर 2008 से और 15 जून आने वाली 2013 तक वसुंधरा जी अशोक जी के हिसाब से, चंद्रबाबू जी के हिसाब से, इनके कांग्रेस के प्रचारकों के हिसाब से हिंदुस्तान में नहीं है। क्या मजाक झूठ बोलना है, क्योंकि अशोक जी को मालूम पड़ गया कि वसुंधरा जी कहते हैं, वसुंधरा जी अपनी पार्टी को धमकी देकर अध्यक्ष बन गए। क्यों भाई, आपको क्या इतना है? हमारी पार्टी में कौन किस पद पर रहे, कौन अध्यक्ष रहे, कौन महामंत्री रहे, कौन क्या उत्तरदायित्व संभाले, अशोक जी आपको क्या लेना देना? ये भी उनका एक एजेंडा है, मतलब कांग्रेस पार्टी का चुनावी एजेंडा। पहला तो झूठ और दूसरा अशोक जी ये वसुंधरा जी धमकी देकर आ गई। लेकिन इससे एक पेश, और पेश ये है कि अशोक जी गहलोत जानते हैं कि 2003 में पहली बार वसुंधरा जी राजस्थान आई थी, परिवर्तन यात्रा निकाली थी, 4 महीने तक सारे देश में राजस्थान में घूमी थी। उस घूमने के बाद पहली बार में उन्होंने राजस्थान की जनता को इतना प्रभावित किया कि राजस्थान के इतिहास में पहली बार कांग्रेस के मुकाबले पूर्ण बहुमत से कोई पार्टी जीती तो भारतीय जनता पार्टी जीती थी 120 सीटें। तो राज्य में फिर से चुनाव हुए, और भाइयों ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी मुझे कि उन चुनावों में राजस्थान की जनता ने न तो भारतीय जनता पार्टी को राज करने का आदेश दिया, न जो है कांग्रेस को राज करने का आदेश दिया। कांग्रेस की सीटें 96 पर लाकर टिका दी। राज करने के लिए 101 सीटें चाहिए 200 में से, और भारतीय जनता पार्टी की सीटें 76-78 पर लाकर टिका दी। किसी पार्टी को राजस्थान के मतदाताओं ने राज करने का वैध अधिकार नहीं दिया, लेकिन अनैतिक आचरण करके, बसपा के मेंबरों को खरीद करके, निर्दलीय विधायकों को खरीद करके, उनको बंदर बांट करके, मिनिस्ट्रियां दे करके, पद दे करके, धन दे करके, और अशोक जी गहलोत पिछले 4.5 साल से एक अनैतिक, अवैधानिक सरकार चला रहे हैं। इसका जवाब उनसे पूछे जाना चाहिए। क्या इस बार राजनीतिक नैतिकता थी? क्या आज ये राजनीतिक नैतिकता है जो आपके सामने कि जनता के खजाने से वोट कमारू कार्यवाही चालू कर दी, वोटों का जुगाड़ कैसे हो? लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, राजस्थान का मतदाता 15 साल तक 15 लोकसभा में वोट दे चुका है। राजस्थान का मतदाता 13 बार विधायक सभा में वोट दे चुका है। और जब भी चुनौती आई है, चाहे वो आपातकालीन स्थिति के बाद की चुनौती थी, तो राजस्थान और देश के मतदाताओं ने एक निर्णय दिया था जो जनता के पक्ष था। तो जब भी चुनौती आई है, राजस्थान के मतदाताओं ने अपने विवेक का प्रयोग किया है। आज वही स्थिति देश के सामने है। केंद्र सरकार टोलमोल भ्रष्टाचारों के आरोप से गिरी हुई, प्रधानमंत्री देश की जनता के प्रति जवाबदार नहीं है। देश का प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है, वो सोनिया गांधी के प्रति जवाबदार है कि वो उसको प्रधानमंत्री बनाती है। तो फिर जनता का हाल तो यही होगा जो आज हो रहा है। राजस्थान का मुख्यमंत्री भी जनता के प्रति जवाबदार नहीं है, वह भी सोनिया गांधी के प्रति जवाबदार है। आज हालात राजनीति की गिरावट और मिलावट इसकी आ गई है। इस गिरावट और मिलावट को अगर किसी को ठीक करने का विवेकपूर्ण तरीके से काम करना है, भाइयों बहनों, आपको ये देश आपका है, ये लोकतंत्र। अभी हम कह रहे थे इस लोकतंत्र का ये एक वोट हासिल करने के लिए, सुन लीजिए, आज आपको कह रहा हूं, उस इतिहास को इस देश में भुलाया जा रहा है। इस एक वोट को हासिल करने के लिए इस देश के 6 लाख देशवासियों ने अपने प्राणों की आहुति चढ़ाई है। क्या आज की नौजवान पीढ़ी को ये मालूम है कि इसके हाथ में जो आज एक वोट है, उस वोट को प्राप्त करने के लिए इस देश में कितनी लंबी लड़ाई है?